That was a deafening silence. Deafening silence. Question mark. What is a deafening silence? ये कैसी बात हुई? डेफनिंग का मतलब तो होता है कि जो आपको बहरा कर दे। साइलेंस का मतलब होता है शांति। कैसी कैसी शांति होती है जो हमें बहरा कर दे। बट जो हमारे पोएट्स हैं उन्होंने ना लिटरेरी टर्म्स में कुछ कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीचेस को यूज किया है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज किया है जो आपको पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे और उस वर्ड्स का यूज करने में, उन फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करने से क्या होगा, जो दो सेट ऑफ वर्ड्स है वो एक दूसरे वर्ड्स की इमेज को और बढ़ा देंगे, उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देंगे। सेम इज जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, deafening silence. Deafening silence is a perfect example of oxymoron. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम अपनी आईएससी की बुक से देखते हैं। आपके सिलेबस में इस साल 12th क्लास के सिलेबस में इस साल टीथोनस पोएम है, टीथोनस बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब उसमें ना एक लाइन बोलता है, दिस क्रूअल इमोर्टैलिटी। एक्सक्यूज मी, इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी मतलब वरदान, किसी को नहीं मरने का वरदान। बट उस पोएम में जो पोएट है ना वो बता रहा है कि उसके साथ उसको इमोर्टैलिटी का वरदान मिला और वो कितना दुखी है उस वरदान से। तो ये इमोर्टैलिटी जो है वो क्रूएल हो गई है उसके साथ, है ना, कि वो दुखी है इस इमोर्टैलिटी में। बट ये जो वर्ड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रखे हैं और फिर क्या हो रहा है, एकदम ऑपोजिट वर्ड है। क्रूअल, क्रूअल इज नेगेटिव वर्ड, इमोर्टैलिटी इज पॉजिटिव वर्ड्स, बट स्टिल दे आर सिटिंग टुगेदर टू इंटेंसिफाई ईच अदर्स मीनिंग। ठीक है। और ऐसे ही आपका एक और एग्जाम्पल है हॉन्टेड हाउसेस से, क्लास 10th आईसीएसई। हॉन्टेड हाउसेस आपके सिलेबस में है। उसमें वो बोलता है इम्पैल्पेबल इम्प्रेशंस। इम्पैल्पेबल मतलब कुछ ऐसा जिसको हम टच नहीं कर सकते। इम्प्रेशंस यहाँ पे पोएम में यूज हुआ है कि जो अपनी छाप छोड़े, छाप यानी कुछ ऐसी चीज जो टैंजिबल हो, और इम्पैल्पेबल जो इनटैंजिबल हो। ठीक है, तो इन्होंने वर्ड्स यूज किए, इम्पैल्पेबल इम्प्रेशंस। या एक और हॉन्टेड हाउसेस में एक और आपका एग्जाम्पल्स है, एक और आपका एग्जाम्पल है फीट दैट मेड नो साउंड। एक्सक्यूज मी, इंसान पैर रखता है तो आवाज होती है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत, चाहे कैसी भी आवाज होती है लेकिन आवाज होती है। पर यहाँ पे बात स्पिरिट्स की हो रही थी, तो उनके जो पैर हैं वो ऐसे पैर हैं जिनसे आवाज नहीं हो रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट आर यूज्ड इन योर बुक्स व्हिच कम्स इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीमोरॉन भी। तो आपको पढ़ना है, ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। आपका काम है कि आपको देखना है कि कौन से एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में से है, और यहाँ आप कमेंट बॉक्स में उसको नोट डाउन करके मुझे बताओ कि मैम इस चैप्टर का ये वाला एग्जाम्पल ऑक्सीमोरॉन है। विल सी, विल डिस्कस। आपके सिलेबस में जितने भी ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे लिख के बात करिए, एग्जाम में आएगा। सच में है या नहीं हम इस बारे में बात करेंगे। एक तो समझ में कि ऑक्सीमोरॉन कब होता है। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे हम एक दूसरे के बिसाइड दो एग्जाम्पल्स, दो वर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, दो ऐसे वर्ड्स को रखते हैं जिनका मीनिंग एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कि डेफनिंग शब्द जो है उसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होगा साइलेंस से, लेकिन हम उन दोनों को साथ में रखते हैं ताकि जो पहला वर्ड है यानी कि डेफनिंग वो दूसरे वर्ड को इंटेंसिफाई कर दे। अब